गाइस दिस इज द लाइव फीड फेसबुक के लिए, और मैं आपको पता लाइव तब होता हूँ जब आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीड। और मेरे लिए आज इंटरेस्टिंग बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ और ही इज़ अ लेजेंड इसलिए क्योंकि ये इंडिया गॉट टैलेंट में भी थे। ये हर जगह वहाँ पे है जहाँ पे टैलेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मैंने किया कि एक फेसबुक पोस्ट भी करी थी। ये डिसेबिलिटी को लात मारते हैं, पन इंटेंडेड। इनके लिए डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ही इज व्हील चेयर मिस्टर वर्ल्ड 2016 गाइस। अगर आपको मोटिवेशन की कमी है, अगर आपको लगता है आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, आपको ये लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते यार, दिस एज क्या करें कैसे करें, वेट टिल यू मीट इंडियाज आर्नोल्ड। उसके नाम में भी आर्नोल्ड है, आनंद आर्नोल्ड। हेलो। सो आनंद आर्नोल्ड को हमने स्पेशली लुधियाना से बुलाया फॉर टीजी कनेक्ट जो मंडे को दिल्ली हाट जनकपुरी में हो रहा है 5 बजे वाइस। हील बी देयर और ये वहाँ पे अपने कुछ स्टंट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि फिटनेस से आप अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक जस्ट अगर आपके पास कोई बॉडी पार्ट नहीं है, आपके हाथ हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं, इट डजंट एंड देयर इज मच मोर टू फिटनेस देन जस्ट लुकिंग गुड। सो आर्नोल्ड कुछ अपने बारे में बताओ लोगों को यार। लोगों को लगता है कि हमारे पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है ना, तो हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे क्या करा? अगर आप ये सोचते हैं कि आर्नोल्ड जो है व्हीलचेयर पे होके बहुत इजीली अपनी लाइफ जी रहा है, तो ऐसा बहुत गलत है। मेरे को मेरे राइट हिप में सोर हो गया था, बेड सोर हो गया था। और बेड सोर ऐसा होता है कि उसमें इंसान की डेथ हो जाती है, पर सोर ठीक नहीं होता। और मैं 8 महीने बिस्तरे पे रहा था और उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया खेला और उसमें भी मैंने मेडल लेकर आया था। और ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, छोटा सा इंसिडेंस है, और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको अभी आने वाले दिन में बताऊंगा तरुण जी के साथ। तो गाइस आपके लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ज़रा गाइस को कैमरे का थोड़ा रुख बदल देते हैं, वन सेकंड। सो गाइस मैंने सोचा एक अच्छा आइडिया होगा आनंद से बात करने का, उससे कुछ उनके बारे में जानने का। सो आनंद, ये जो लोग कहते हैं डिसेबिलिटी है मुझे, मैं ये नहीं कर सकता, सो यू मेड अप विद एन एक्सीडेंट। ये क्या है, लेग्स का एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ था? नहीं, मेरे को कैंसर हुआ था लोअर स्पाइन में। कब की बात है ये था मैं 15 साल का था, अभी मेरी 30 साल की उम्र है, और 15 साल में ऐसा हो गया था मैं। और आपको शायद लगेगा नहीं, मैं यहाँ तक चेस्ट तक मैं पूरा डेड हो गया था। फिर फिजियोथेरेपी ली, और फिजियोथेरेपी ने 3 साल में उन्होंने मेरे को बैठना सिखाया था, कि मैं बैठ सकता था, अपने हाथ से खाना खा सकता था। अदरवाइज मेरे मॉम और मेरे सिस्टर्स मेरे को स्पून से मेरे को फीड करते थे, जैसे एक 6 महीने के बच्चे को हम खाना खिलाते हैं ना। कितने साल के थे तुम? 18 साल के थे? 15 साल का था जब ऐसा हुआ था। फिर 3 साल और फिजियोथेरेपी ली थी। तो कैसे अपने आप में क्या रिकवर कैसे किया अपने आप को यार, एक और फिर उसके बाद वो बनने के बाद यू बिकेम व्हाट यू बिकेम? एक्चुअली जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी फैमिली, मेरे सिस्टर्स हैं, मेरी मॉम, और मेरा सबसे प्यारा मेरा दोस्त है आशीष। वो मेरे को हमेशा करेज करता है, और मेंटली जिससे मेरे को ताकत मिलती है, सोर्स ऑफ माय एनर्जी, दैट इज गॉड, जीसस। वाह यार, तो आर्नोल्ड नाम कैसे पड़ गया इनमें? मतलब आई एम क्रिश्चियन गाय। अच्छा, यू कैथोलिक? नो, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट, या। अच्छा, वाह। माय फादर इज पास्टर। वेरी नाइस है। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा कहाँ से जाके एकदम से? एक्चुअली आई एम फ्रॉम स्पोर्ट्स फैमिली। मेरे ताया जी हैं, वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने ओलंपिक्स जीता था, गोल्ड मेडल। मेरे फादर वो फुटबॉल के प्लेयर थे, नेशनल। मेरा ब्रदर मिस्टर पंजाब रह चुका था अपने टाइम में, 90s में, और अब मैं इंडिया का नाम रोशन कर रहा हूँ। आई कांट टेल यू आनंद, मैं इतना प्राउड हूँ जब मैंने तुम्हारे को। सो गाइस अगर आप अगर आप जानते नहीं हो आनंद को, आनंद अभी क्या 1 महीना पहले वो जीते कॉन्टेस्ट मिस्टर वर्ल्ड का, 1 महीना पहले ही बिकेम व्हील चेयर मिस्टर वर्ल्ड 2016. इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस।
गाइस मैं आपको इतनी बात बता दूं जी, मेरे साथ होता होगा, होता है, आपके साथ होता होगा। आपके साथ कभी ऐसा होता होगा कि आपकी जगह इंजरी आ जाए हाथ में, टांग में, और आपको लगता है कि यार अब तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, मैं जिम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, माई लाइफ इज़ डेड फॉर फ्यू मोर डेज, ये वो। 15 साल की उम्र से इनकी टांगें नहीं चलती, एंड उन्होंने ये किया है, उन्होंने अपनी कंट्री का नाम रोशन कर दिया है बाय विनिंग बॉडी बिल्डिंग। तो आनंद, मैं तो आर्नोल्ड कहूँगा, आई वांट टू कॉल यू आनंद, आनंद फॉरगेट आनंद, आई वांट टू कॉल हिम आर्नोल्ड, ही इज द रियल आर्नोल्ड। Recently, History Channel give me that title, the Indian Arnold. वाओ, सो ही इज द इंडियन आर्नोल्ड गाइस, हमारा भी आर्नोल्ड है ये। तो ट्रेनिंग का मैं समझ गया कि बैकग्राउंड ऐसी थी कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी, जेनेटिक अच्छे थे। बॉडी बिल्डिंग ही क्यों, मतलब व्हाई बॉडी बिल्डिंग? बिकॉज माई ब्रदर वॉज बॉडी बिल्डर, और मेरे को अच्छा लगता था। मैं बहुत छोटा था और मैं उसके साथ जिम जाता था, जब वो फ्लैक्स करता था अपने मसल, मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसको देखना। तो मैं अपने ब्रदर का फैन था। अच्छा, तो कभी लगा कि यार मेरी शायद मेरी टांगें नहीं चलती, मुझे प्रॉब्लम आएगी इसमें? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर कभी बन सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा 14-15 इंच का बाइसेप्स हो जाए, अच्छा बस मेरे लिए बहुत है। तो ट्रेनिंग कैसे करी यार? कैसे? ट्रेनिंग बस ये था कि मेरा ब्रदर ने मेरे को 1 साल ट्रेनिंग दी थी। तो उसके बाद मेरे को रवि पाजी हैं मेरे, जब मैं व्हील चेयर पे आ गया उन्होंने मेरे को आगे गाइड किया। तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करता हूँ। क्या करते हो एक्सरसाइज, बताओ लोगों को। जैसे कि बेंच प्रेस कर लेता हूँ मैं, और बेंच प्रेस कैसे करते हो? बेंच प्रेस अपने आप को टाई करता हूँ बेंच से, बेल्ट से, फिर उसके बाद बेंच करता हूँ। वाह। शोल्डर्स सिट इट करता हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सर्जरी हुई है स्पाइन की। अपना फ्लेक्स करके तो दिखाओ एक बार। दिखाता हूँ। हाँ, फ्लेक्स करके दिखाओ। वाह। तो गाइस अब क्या कहोगे आर्नोल्ड को यार? देखो, आर्नोल्ड सिर्फ एक फिल्मों में आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड तो सिर्फ एक, मतलब आपको सिर्फ कैमरे पे दिखता है। ही इज़ द रियल आर्नोल्ड गाइस, जो अपनी डिसेबिलिटी पे काबू पा ले और उस काबू के बाद उसको जीत ले। आई थिंक यू वन दिस बैटल। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट अमेरिका में चैंपियनशिप हो रही है आर्नोल्ड क्लासिक की, तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। और इंडिया का फर्स्ट व्हील चेयर बॉडी बिल्डर जो है आर्नोल्ड क्लासिक तक अभी पहुँचेगा। ओहायो में जो होता है, जो रियल जी जी जी, जो रियल आर्नोल्ड क्लासिक है गाइस। तो हमने आर्नोल्ड को टीजी कनेक्ट में बुलाया गाइस, मंडे को स्पेशली बुलाया, इसलिए बुलाया क्योंकि वी वांट टू गिव हिम समथिंग। जितने भी ऐसे लोग जो इंडिया का नाम रोशन करें, दैट्स द बैकबोन ऑफ टीजी कनेक्ट। चाहे वो ये हो, चाहे वो ब्रूतो हो, कोई भी जो फिटनेस को आगे लेके जा रहा है, उनको कोई रोड ब्लॉक लग रहा है, तो विल डू समथिंग फॉर हिम। मोर देन प्रेइंग, आई थिंक दे ऑल्सो नीड सपोर्ट। हमारी तरफ से हम जितना बनेगा हम विल डू फॉर आनंद। तो आनंद, एक मुझे एक बात बताओ, लोगों के लिए तुम क्या मैसेज दोगे कि ये जो लोगों को लगता है कि यार हमारी को तो इंजरी हो गई है, हम तो, चाहे वो उनके सारे बॉडी पार्ट्स काम भी करते हैं, हम नहीं बच सकते, ओ बॉडी तो सिर्फ स्टेरॉइड से बनती है, ओ उस, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है ना, ये किसी की भी अच्छी बॉडी है या तो उसने स्टेरॉइड लिए हुए हैं या राइट, या वो ऐसी इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड क्यों लेते हैं? हार्मोन्स, एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेते हैं। अब हम अगर रोते हैं तब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? जो हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। हंसते हैं तो ब्लश करते हैं, क्यों करते हैं? हार्मोन्स काम करते हैं। जब इंसान यहीं से सोच लेता है ना कि वो स्टीरॉयड के ऊपर डिपेंड है, तो वो स्टीरॉयड के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। अगर कोई यहाँ से सोच लेना कि नहीं, नेचुरल भी बन सकता है, तो वो नेचुरल भी बन सकता है। और गाइस, मैं आपसे सीधी बात बोलूँगा, और ये मैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये नेचुरल है, दिस इज़ नेचुरल। इट डजंट मैटर कि आप, मैं हमेशा अपने बारे में आपको ये बात कहता हूँ, सबको ये बात कहता हूँ कि जैसे आर्नोल्ड ने भी ये बात करी, इट्स ऑल फ्रॉम हेयर। अगर आपको यहाँ से लगता है यू कैन कम्पीट नेचुरली, यू कैन कम्पीट नेचुरली यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन गाइस। अगर आनंद या आर्नोल्ड ये कर सकता है, तो मेरे ख्याल से यार ये सब आपके दिमाग की गेम है, राइट? बिल्कुल। अगर मैं व्हीलचेयर में बैठ के ये सब कर सकता हूँ, तो आप तो चलते फिरते हैं, आप तो मैं से भी 10 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो आनंद, अपने आपको मोटिवेट कैसे करते हो? व्हाट इज योर मोटिवेशन फैक्टर? इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इंस्पिरेशन ऐसे है कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ और मेरे को सारी ताकत जो है वो प्रेयर से ही मिलती है, गॉड जीसस से मिलती है। और उसी को बस मैं आगे अपना एम रखता हूँ, अपने विशेस जो है मैं उनसे शेयर करता हूँ। तो कैसे, मतलब रोज सुबह उठ के प्रे करते हो? नहीं, मैं जिम के बाद मैं चर्च जाता हूँ। अच्छा, तो पहला जो चर्च है वो जिम है ना? पहले जिम जाता हूँ, फिर मैं चर्च जाता हूँ। और सप्लीमेंट्स कौन कौन से लेते हो? कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स अभी मैंने लेने, मैं पहले नहीं लेता था, तो मैंने, क्योंकि मैंने छोड़ी हुई थी एक्सरसाइज नहीं, मैंने कंपटीशन छोड़ दिए थे। तो क्यों छोड़ के दिए?
छोड़ इसलिए दिए थे क्योंकि कंपनीज थी नहीं थी, स्पॉन्सर्स नहीं थे। तो अभी रिसेंटली मेरे को कंपनी मिली, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप कंपटीशन करो, तो मैंने कहा ठीक है। हम भी आपको ये बोलेंगे आर्नोल्ड वी शुड डू कंपटीशन, वी आर देयर टू सपोर्ट हिम। हमने ज़रूर इसको सपोर्ट करना है, आर्नोल्ड को सपोर्ट करना, जो भी हमसे बनेगा, अच्छा वो कंपनी चाहे मैं अपने इंडिविजुअली मुझे कुछ करना पड़े, डेफिनेटली डू समथिंग फॉर आर्नोल्ड। सप्लीमेंट बताओ, सप्लीमेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं? सप्लीमेंट एनिमल का यूज़ करता हूँ, और वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, BCA यूज़ करता हूँ, ऐसे ही एक दो और हैं। तो मैं आनंद को ये कह रहा हूँ, आपको BCAA और सप्लीमेंट की कोई टेंशन नहीं है। आई विल गिव यू लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन टीम, कोई आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक छोटी सी कंपनी जो BCAA भी बनाती है, क्रिएटिन भी बनाती है, ग्लूटीन बनाती है, वे प्रोटीन भी बनाती है, Okay. प्योर। यू विल गेट इट लाइफ लॉन्ग, आपको कभी कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू दैट। मैं और भी कोशिश करूँगा कि जहाँ से कोई एयरलाइन स्पॉन्सरशिप आपको मिले, जहाँ आप ट्रैवल करते हो, जैसे आपने कहीं जाना है, आपको वो भी सपोर्ट मिले। आपको अपनी जेब से कुछ ना लगाना पड़े, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितना अपना खर्चा अपनी डाइट पे करो, अपनी जिम मेंबरशिप पे करो, इन सब पे करो, ताकि आप और इंडिया के लिए और मेडल लेके आओ और इंडिया का नाम रोशन करो। बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू आर्नोल्ड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। इंकरेजमेंट की मुझे पता है कि कई लोग ऐसे गए, और आप में मुझे पता, आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मैं TG कनेक्ट में आई एम डूइंग एवरी सिटी, मैंने एक कैलेंडर भी पब्लिश करने वाला हूँ, मुंबई, हैदराबाद, केरला। आई वांट टू कम टू ऑल दी सिटीज़ एंड आइडेंटिफाई पीपल लाइक आर्नोल्ड, आनंद आर्नोल्ड, जिनको ज़रूरत है हमारी गाइज। एंड आई वांट टू डू समथिंग, नॉट मी, क्या हमारे साथ पूरी कंट्री जुड़ी हुई है गाइज इनको सपोर्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ ये कंट्री आगे जाए। हाँ, कई लोग आपको बोलेंगे कि 10 साल में आपको मेडल नहीं मिल सकता, 15 साल में आपको मेडल नहीं मिल सकता, मिलेगा गाइज, वो उनका अपना नज़रिया, बट हम ज़रूर इसके लिए कुछ करेंगे। सो आनंद, थैंक यू सो मच। आपको अगर आनंद से मिलना है, आनंद हैज़ अ ब्यूटीफुल स्टंट परफॉर्म जो इंडिया का टैलेंट में भी इन्होंने करा था। ये मंडे को आप आइए जनकपुरी दिल्ली हाट में एंड सी मीट आनंद आर्नोल्ड। ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। कुछ भी जानना है इनसे आपने, ही इज़ देयर द होल डे विद अस फ्रॉम 5 PM to 10 PM। आइए बात करिए, ही इज़ देयर फॉर ऑल यू। कोई पिक्चर्स क्लिक करनी है, ही इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी वेरी सून।